आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान, न्यूज़ वन लाइव टीवी में आपका इस्तकबाल है। शहर हैदराबाद के 5 सरकारी दवाखानों के इंतजाम को लेकर इंसानी हकूक़ कमीशन ने एक नोटिस जारी किया है, क्योंकि हाल ही में जगतियाल में जिस 80 साल खातून को जंगलात में छोड़ दिया गया था और जिसकी सोशल मीडिया पर काफ़ी हद तक न्यूज़ बताई गई थी ज़्यादातर, तो उसको लेते हुए इंसानी हकूक़ कमीशन ने 5 दवाखानों के ताल्लुक से नोटिस जारी करते हुए सख्त इतला ऐलान किया है, जिसमें हम आपको बताने जाएंगे कि उस्मानिया हॉस्पिटल की इमारत है और वहीं पर मॉडर्न हॉस्पिटल बनाया गया है, निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल है और गांधी हॉस्पिटल। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं ENT हॉस्पिटल है, मेटर्निटी हॉस्पिटल, पिटला बुरुज, ऐसे 5 ऐसे बड़े शहर के दवाखाने हैं जिसके अंदर बुनियादी सहूलतों का फकदान पाया जाता है। कहीं पर पंखे नहीं है, कूलर्स नहीं है, पानी की सप्लाई बराबर नहीं है और बैतुल खलाओं की हालत इतनी बुरी है कि आप जा नहीं सकते, अंदर सामने से गुजर नहीं सकते, ताफून होता है, पान खुद थूक कर डाले जाते हैं, गंदगी होती है, सफाई का इंतजाम नहीं है, टॉयलेट्स बराबर नहीं है, तो वहाँ पर बिस्तर्स पर, पलंग पर गद्दे, बेडशीट्स, तकिए और ब्लैंकेट्स की बराबर से सप्लाई नहीं है, अद्वियात मौजूद नहीं है। उसके बाद जब जाकर ट्रीटमेंट के लिए जाया जाता है तो इतने ही रफ़ी तरीके से उनका रवैया इख्ता है डॉक्टर्स का, नर्सेस का, वार्ड बॉयज़ का, जो है जिसके तरफ से मरीज को काफ़ी हद तक तकलीफ का सामना करना पड़ता है और मरीज के साथ जो अटेंडर रहते हैं उनके साथ भी इंतहाई बदसलूकी का तरीका अपनाया जाता है। आखिरकार इन सरकारी दवाखानों के अंदर काम करने वाले अफराद और सरकारी दवाखानों के महकमे के जो मुलाजिमीन होते हैं उन्हें ये एहसास क्यों नहीं होता है कि वो आवामी खिदमत के लिए है और ये जो तनख्वाहें उन्हें जो मिलती है ये आवाम की अदा करदा टैक्स से मिलती है। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत के कई एक बार बताने के बावजूद भी जो है रवैया स्टाफ का नहीं बदलता है और दवाखाने के अंदर जो इंतजामात है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो नाकाफ़ी हैं और इंतहाई नाक़िस किस्म के जो है इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए हैं। बड़े पैमाने पर ऐलान किया जाता है कि आला पैमाने के इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल जिन मरीज़ों के लिए होना है उन मरीज़ों के लिए नहीं होता। इसी वजह से देखिए आप ये इतनी बड़ी चारमीनार दवाखाना है, चारमीनार दवाखाने के अंदर अगर हम जाकर देखें तो कई जगहों पे से दीवार पे से मलबा गिरता हुआ नजर आ रहा है। दवाखानों में बेड्स पर कई जगहों पर बेड नहीं है, बेड है तो उसके ऊपर गद्दे नहीं है और दवाखाने के अंदर अद्वियात बराबर मौजूद नहीं है। मरीजों के साथ जितने वहाँ पर तकरीबन जो है माजूर पैरालाइसिस हुए सो मरीज, फॉलेज के मरीज आते हैं, उनके लिए इलाज की जिस तरीके से ज़रूरत है होना है और जो चीज़ों की उन्हें दस्तियाबी की ज़रूरत है वो बराबर नहीं किया जा रहा है। चारमीनार दवाखाने का भी हाल बुरा करके रख दिया गया है और इसकी ना निगहदाश्त की जाती है, ना उसकी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वहाँ पर सप्लाई है, डॉक्टर्स और बच्चों की जो है हॉस्टल है, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग है। चारमीनार दवाखाने में अक्सर सिर्फ जो है दौरे होते हैं और आला अहदेदारों के दौरे होते हैं, मुकामी MLAs के दौरे होते हैं, बातचीत होती है, सुपरिटेंडेंट से बात किया जाता है, लेकिन अमली तौर पर काम कहीं पर भी नज़र नहीं आता। इंतज़ार में, कतार में ठहरना पड़ता है। वहीं पर अगर बस्ती दवाखानों का हाल देखें तो वो भी इंतहाई हद तक बुरा हो चुका है। वहाँ पर 32 से 40 टेस्ट करवाए जाते थे पहले, लेकिन अब इस वक्त टेस्ट के लिए कभी ट्यूब्स नहीं होते हैं तो कभी सिस्टम डाउन होता है या फिर टेक्नीशियन मौजूद नहीं है। उसके अलावा जो डायग्नोस्टिक सेंटर में जाकर देखें तो फिल्म्स मौजूद नहीं है, रेडिएशन मौजूद नहीं है, एक्सरे के फिल्म्स मौजूद नहीं, अल्ट्रासाउंड के लिए रेडिएशन डॉक्टर मौजूद नहीं है। आखिर मेडिकल ग्राउंड पे तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट हर तरह पे नाकाम नजर आ रही। आखिरकार इंसानी हकूक़ कमीशन को इसमें मदाखलत करने की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब दिल्ली के दौरे, बैरूनी इलाकों के दौरे और BRS गवर्नमेंट को जवाब देने से उन्हें फुर्सत नहीं मिलती। तो ये जो है महकमे सेहत पर कब तवज्जो देंगे। सबसे बड़ा पहला महकमा सेहत का होता है। आवाम को सेहतमंद के लिए दवाखानों में बेहतरीन तरीके से इंतजाम प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, लेकिन तेलंगाना की रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट सेहत के मामले में भी हर महाज पर नाकाम नजर आ रही है।